नितिन गडकरी भारतीय जनता पार्टी के एक प्रमुख और वरिष्ठ नेता हैं। वह वर्तमान में भारत सरकार में सड़क परिवहन और राजमार्ग, जहाजरानी और जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्हें फ्लाईओवर मैन के नाम से जाना जाता है क्योंकि उन्होंने सड़कों, एक्सप्रेसवे और फ्लाईओवर के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। नितिन गडकरी जी का जन्म 27 मई 1957 को महाराष्ट्र के नागपुर शहर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उन्होंने अपनी शिक्षा जीएस कॉमर्स कॉलेज, नागपुर यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लॉ, नागपुर से पूरी की और 18 दिसंबर 1984 को नितिन गडकरी ने कंचन गडकरी से शादी की। उनके 3 बच्चे हैं, 2 बेटे और 1 बेटी। नितिन गडकरी ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत 1776 में की थी, जब वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी में शामिल हुए। एबीवीपी के 28वें राष्ट्रीय सम्मेलन का भी आयोजन किया गया था। महज 24 साल की उम्र में उन्हें भारतीय जनता युवा मोर्चा का अध्यक्ष चुना गया। गडकरी की नेतृत्व क्षमता और ऊर्जा ने उन्हें राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान दिलाया है। उनके काम और प्रतिबद्धता के लिए उन्हें व्यापक रूप से सम्मान दिया जाता है। उनकी उपलब्धियों ने उन्हें न केवल भारतीय जनता पार्टी में बल्कि पूरे देश में एक सम्मानित स्थान दिलाया है। नितिन गडकरी की पत्नी कंचन गडकरी एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और परिवार के साथ विभिन्न सामाजिक कार्यों में सक्रिय हैं। नितिन गडकरी के बेटे निखिल और सारंग भी बिजनेस और सामाजिक कार्यों में रुचि रखते हैं, जबकि बेटे केतकी भी अपने परिवार के साथ अलग अलग गतिविधियों में शामिल रहती है। नितिन गडकरी का परिवार उनके राजनीतिक और सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उनके परिवार का सहयोग और समर्थन उन्होंने उनके अलग अलग काम में हेल्प करते हैं। नितिन गडकरी जी ने राजनीति में बहुत कम उम्र में ही प्रवेश कर लिया था। जब वे एक छात्र थे, यानी अपनी किशोरावस्था में थे, उस दौरान सन 1976 के पास गडकरी जी ने भारतीय जनता युवा मोर्चा और छात्र संघ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लिए काम किया। नितिन गडकरी के करियर की बात करें तो वे पेशे से एक वकील एवं उद्योगपति हैं, लेकिन इन्होंने राजनीति में शामिल होकर एक राजनेता के रूप में अपने राजनीतिक करियर को आगे बढ़ाने फैसला किया। हालांकि वे राजनीति को समाज सेवा के रूप में लेते हैं, वे हमेशा समाज एवं दलितों के लिए और गरीबों के लिए कई प्रोजेक्ट्स की शुरुआत करते हैं। नितिन गडकरी जी जब केवल 24 साल के थे तब उन्हें भारतीय जनता युवा मोर्चा का अध्यक्ष चुना गया था। इसके बाद वे नागपुर शहर में सचिव के रूप में कार्यरत हुए। उस समय इन्होंने संगठन को मजबूत करने में महत्वपूर्ण कार्य किए थे। सन 1989 से ये महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य बने हुए हैं। सन 1995 से 1999 तक वे महाराष्ट्र सरकार में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बने थे। इसके बाद गडकरी जी महाराष्ट्र विधान परिषद में शामिल हुए। उन्होंने अपनी पार्टी की लोकप्रियता को पूरे राज्य में फैलाने का काम किया। इस पद पर वे सन 1996, 2002, 2006 एवं 2008 में लगातार 4 बार जीत हासिल कर विराजमान रहे थे। फिर सन 2004 में बीजेपी ने इन्हें राज्य स्तरीय अध्यक्ष चुन लिया। इसके बाद दिसंबर सन 2009 में वे राजनाथ सिंह जी को पीछे छोड़ते हुए बीजेपी के अध्यक्ष बने थे। जब वे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर आसीन हुए तो वे सबसे कम उम्र के ऐसे व्यक्ति थे जो इस पद के लिए चुने गए। हालांकि सन 2013 में वे अपने इस पद से पीछे हट गए। इसके बाद सन 2014 में हुए आम चुनाव में गडकरी जी ने नागपुर सीट के लिए चुनाव लड़ा और यह चुनाव उनके लिए काफी अच्छा साबित हुआ क्योंकि इसमें उनकी जीत हुई। इसके बाद मोदी जी की कैबिनेट मंत्रियों की सूची में नितिन गडकरी जी को शामिल किया गया और उन्हें सड़क परिवहन मंत्री के रूप में चुना गया। सितंबर 2017 में गडकरी जी को शिपिंग और जल संसाधन और नदी विकास और साथ ही गंगा रेजुवेनेशन जैसे अतिरिक्त कार्य भी सौंपे गए। इन्होंने अपने सभी कार्यों को बहुत ही अच्छे से किया है। किसानों के उत्थान के लिए काम करना और उन्हें बेहतर जीवन के अवसर प्रदान करना,
जैसे कार्यों में नितिन गडकरी जी का योगदान शामिल है। गडकरी जी देश के पहले बायोडीजल पंप शुरू करने वाले व्यक्ति हैं। साथ ही ये सोलर फेंसिंग लगाने की सुविधा देने वाले पहले व्यक्ति भी हैं। भारत के मध्य में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का निर्माण भी उनके द्वारा की गई एक पहल में से एक है। विद्युत उत्पादन प्रोजेक्ट के लिए सीवेज वाटर, आधुनिक जीवन जीने के लिए एक पर्यावरण अनुकूल तरीके की दिशा में उनके द्वारा किया गया एक प्रयास है। नितिन गडकरी जी को लोक निर्माण विभाग में अपने कार्यकाल के दौरान ब्रिज, फ्लाईओवर और एक्सप्रेसवे के निर्माण में उनके काम के लिए जाना जाता है। साथ ही उन्हें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यान्वयन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। गडकरी जी ने सेंट्रल पीडब्ल्यूडी को भी बदल दिया, जिसके चलते नागपुर शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर में उनके योगदान के कारण यह एक सुंदर शहर बन गया। इस तरह से नितिन गडकरी जी ने अब तक अपने लगभग 40 साल राजनीति में बिता दिए हैं और इस कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई सारे महत्वपूर्ण कार्य किए, जिसके चलते लोगों के बीच ये एक जाने माने राजनेता के रूप में उभरे हैं। नितिन गडकरी कहते हैं कि अगर अपना खर्च उठाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं होते तो लोग मेरे आगे पीछे टहलते, मुझे स्पॉन्सरशिप देते और मुझे खरीदने का प्रयास करते। मुझे खरीदने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। इसका कारण मेरी आर्थिक स्थिति। आपकी अदालत, एप की अदालत में इसका जिक्र करते हुए गडकरी ने चुनाव से जुड़ा एक वाकया भी सुनाया था। नितिन गडकरी इंटरव्यू बताते हैं कि चुनाव के वक्त एक नामी उद्योगपति में उन्होंने अपनी मां के दयालु और परोपकारी स्वभाव को आत्मसात किया तथा हमेशा जरूरतमंदों की मदद की, भले ही इसके लिए उनके सीमित संसाधनों पर ही असर पड़ा हो। 70 के दशक के मध्य तक स्वतंत्रता के शुरुआती वर्षों के आशावाद की जगह मोहभंग ने ले ली थी। समाज के विभिन्न वर्गों में मोहभंग की भावना पनप रही थी। 1975 में आपातकाल लागू होने से धोखा खाए लोगों का गुस्सा और बढ़ गया। उस समय सरकार द्वारा की गई ज्यादतियों ने गडकरी को उनके सहज क्षेत्र से बाहर निकाल दिया। एक छात्र के रूप में उन्होंने आपातकाल के खिलाफ आक्रामक रूप से अभियान चलाया। गडकरी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के साथ बहुत करीब से जुड़े और बड़े पैमाने पर सामाजिक कार्य में शामिल हुए। वह विशेष रूप से आरएसएस के संस्थापक केबी हेडगेवार के मानवता और राष्ट्र निर्माण के आदर्शों से प्रेरित थे। नितिन गडकरी के राजनीतिक जीवन की एक खास विशेषता अंत्योदय के माध्यम से वंचितों के जीवन को बेहतर बनाना है। अंत्योदय का मतलब है गरीबी को खत्म करना, हर परिवार को बुनियादी जरूरतें मुहैया कराना और यह सुनिश्चित करना कि समाज के आखिरी व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने का पहला अवसर मिले। स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, दीनदयाल उपाध्याय और अन्य संतों ने इसी बात पर जोर दिया था और गडकरी अपने राजनीतिक जीवन में इसी सिद्धांत का पूरी लगन से पालन करते हैं। महात्मा गांधी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की एकात्म मानववाद की अवधारणा ने गडकरी की सोच को गहराई से प्रेरित किया है। सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड के साथ अंत्योदय के एक सच्चे अभ्यासी के रूप में गडकरी ने भूमिहीन मजदूरों, छोटे और सीमांत किसानों, वामपंथी प्रभावित क्षेत्रों में आदिवासियों के कल्याण के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, जल संरक्षण, कृषि के क्षेत्र में कई परियोजनाओं को शुरू किया और उन्हें बढ़ावा दिया, जिसमें विदर्भ के आदिवासी जिलों में एकल विद्यालय, एक शिक्षक स्कूल खोलना शामिल है और 1500 से अधिक हृदय ऑपरेशन, विकलांग लोगों के लिए कृत्रिम अंगों का प्रत्यारोपण, सिकल सेल उन्मूलन कार्यक्रम आयोजित किए और आदिवासी और ग्रामीण हस्तशिल्प, बांस शिल्प, जैविक खेती और जैव ईंधन को प्रोत्साहित किया। सुशासन के माध्यम से अंत्योदय को साकार करने का पहला अवसर नितिन गडकरी को 1995 में मिला, जब वे महाराष्ट्र के लोक निर्माण विभाग के मंत्री बने। गडकरी को जल्द ही एहसास हो गया कि अंत्योदय को देश के सबसे पिछड़े गांवों तक सड़क संपर्क के माध्यम से ही साकार किया जा सकता है। महाराष्ट्र के पीडब्ल्यूडी मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान
कई चुनौतीपूर्ण परियोजनाओं को शुरू करने और उन्हें क्रियान्वित करने के अलावा गडकरी हमारे देश में अधिकांश बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के सामने आने वाली फंडिंग की जटिल समस्या का समाधान करने में सक्षम थे। उनके अथक प्रयासों के परिणाम स्वरूप महाराष्ट्र की कुल आबादी के 98% लोगों को रिकॉर्ड 4 साल में सभी मौसमों के अनुकूल सड़क संपर्क मिल गया। इसमें 13,736 दूरदराज के गांव शामिल थे। इन सभी प्रयासों से विदर्भ क्षेत्र में आदिवासी आबादी के बीच कुपोषण की समस्या को कम करने में मदद मिली। सभी परियोजनाओं को पूरी पारदर्शिता के साथ, ईमानदारी के उच्चतम मानकों का पालन करते हुए और गुणवत्ता से समझौता किए बिना पूरा किया गया। दरअसल बांद्रा वर्ली सी लिंक की परिकल्पना गडकरी के कार्यकाल के दौरान की गई थी और इसकी लागत 400 करोड़ रुपए से अधिक थी। दुर्भाग्य से जब तक लगातार सरकारों ने इसे पूरा किया, तब तक लागत 4 गुना बढ़ चुकी थी। एक कार्यकर्ता और लक्ष्य प्राप्त व्यक्ति के रूप में उनकी बेदाग साख और फ्लाईओवर मैन उपनाम ने गडकरी को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के समक्ष एक राष्ट्रव्यापी ग्रामीण सड़क विकास परियोजना का ब्लूप्रिंट पेश करने के लिए प्रेरित किया, जिसे लोकप्रिय रूप से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के रूप में जाना जाता है, जिसे पहली एनडीए सरकार ने देश भर में दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में अंतिम मील की कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए लागू किया था। वाजपेयी ने उन्हें एनडीए सरकार की सफल राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना एनएचडीपी को आकार देने में भी मदद करने के लिए कहा। गडकरी 16वीं लोकसभा के लिए नागपुर से प्रभावशाली अंतर से जीतकर चुने गए। 26 मई 2014 को उन्होंने सड़क परिवहन मंत्री के रूप में शपथ ली। नरेंद्र मोदी सरकार के सबसे वरिष्ठ सदस्यों में से एक, उन्हें आम आदमी, कुशल समाज सुधारक, कुशल और अनुभवी राजनेता के रूप में देखा जाता है। गडकरी ने अपने लिए एक दूरदर्शी विचारक और कुशल निष्पादक होने का गौरव अर्जित किया है। गडकरी जी की देखरेख में पिछले 7 वर्षों में 91,287 किलोमीटर से अधिक राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया गया है और वर्तमान में 30 लाख किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। भारतमाला परियोजना के चरण 1 के तहत श्री गडकरी के नेतृत्व में चल रही 22 विश्वस्तरीय एक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे परियोजनाएं वर्तमान में निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं। बांद्रा वर्ली सी लिंक मुंबई में 55 फ्लाईओवर, भारत का पहला मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, 14 लेन दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, नागपुर की मल्टीलेयर मेट्रो रेल सह फ्लाईओवर प्रणाली और आगामी हाईटेक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जैसी अद्भुत इंजीनियरिंग परियोजनाओं के पीछे वे ही व्यक्ति हैं। गडकरी जी ने एक ऐसा परिवहन ईंधन लागू करने को अपना मिशन बना लिया है जो आयात का विकल्प हो, लागत प्रभावी हो, स्वदेशी हो और प्रदूषण मुक्त हो। उन्होंने परिवहन ईंधन को अपनाने पर भी जोर दिया। सुरक्षित, स्मार्ट और टिकाऊ सड़कें बनाना गडकरी जी की देखरेख में पिछले 7 वर्षों में 91,287 किलोमीटर से अधिक राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया गया है और वर्तमान में 30,000 किलोमीटर नई सड़क गड़क